दोस्तों, आज मैं एक ऐसी मूवी लाया हूँ जिसमें पति पत्नी के रिश्ते की मजबूती दिखाई गई है। आज के इस दौर में जहाँ रिश्तों में सिर्फ धोखा होता है, उस दौर में ऐसी मूवी हमें पति पत्नी के बीच प्यार और विश्वास की अहमियत समझाती है। इस मूवी से हमें पता चलता है कि कैसे पति पत्नी को एक दूसरे पे भरोसा रखना चाहिए और मुसीबत में एक दूसरे का साथ देना चाहिए। ज़्यादा देर ना करते हुए एक्सप्लेनेशन शुरू करते हैं। मूवी शुरू होती है और हम देख पाते हैं दो दोस्त एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। विजय, जो मूवी का हीरो है, वो अपना एग्जाम दे चुका होता है और उसके पापा उसका घर पे इंतजार कर रहे होते हैं। लेकिन विजय अपनी मंगेतर गायत्री से मिलने उसके गांव माधोपुर निकल जाता है। विजय और गायत्री के पिताजी दोनों दोस्त होते हैं जिन्होंने बचपन में ही विजय और गायत्री की सगाई कर दी होती है। विजय के पिताजी भी माधोपुर आते हैं और दोनों दोस्त मिलकर विजय और गायत्री की शादी का मुहूर्त निकालते हैं। अब शादी का दिन आता है, लेकिन उस दिन बहुत सारे अपशकुन होने लगते हैं। जैसे कि शादी के कार्ड पे स्याही गिर के कार्ड खराब हो जाता है और अचानक से तेज हवाएं चलने लगती है। एक ड्रॉवर अचानक से ओपन हो जाता है जिसमें कोई अंगूठी होती है। साथ ही जब विजय की बारात जा रही होती है तो एक भैंसा बारात में घुसकर अफरा तफरी मचा देता है और विजय भी घोड़े से नीचे गिर जाता है। जब फेरे चल रहे होते हैं तब भी अचानक दुल्हन के पल्लू में आग लग जाती है। पंडित जी भी जब विजय को थाली में मंगलसूत्र और कुमकुम देते हैं तो अचानक थाली में भी आग लग जाती है। लेकिन फिर भी सारे लोग इन बातों को नज़रअंदाज करते हैं और विजय और गायत्री की शादी को पूरा करते हैं। लेकिन सुहाग रात के समय जैसे ही विजय गायत्री के करीब आता है तो उसे अंगूठी की आवाज़ सुनाई देती है, जिससे उसके सर में दर्द होने लगता है। वो ज़मीन पे गिर जाता है, लेकिन गायत्री को ऐसी कोई भी आवाज़ सुनाई नहीं देती। दूसरे दिन विजय को अस्पताल ले जाया जाता है। डॉक्टर विजय का चेकअप करते हैं, सारे रिपोर्ट कर लेते हैं, लेकिन रिपोर्ट सब नॉर्मल आते हैं। फिर भी डॉक्टर विजय को कहते हैं कि वो 2-3 दिन ऑब्जर्वेशन के लिए अस्पताल में ही रुके। अब विजय, गायत्री और विजय के पिताजी, साथ ही साथ गायत्री के पिताजी भी अस्पताल में रुक जाते हैं। रात को जब सब लोग सो रहे होते हैं कि तभी अचानक विजय नींद से जाग जाता है और बाहर की ओर निकल जाता है। गायत्री भी उसे बाहर जाते हुए देख लेती है, तो गायत्री भी विजय को आवाज़ देते देते उसके पीछे जाती है। विजय कहीं रुकता नहीं, ना ही गायत्री की आवाज़ सुनता है। सीधे चले जाता है और पहुंचता है एक कब्रिस्तान में। विजय के पीछे पीछे गायत्री भी कब्रिस्तान में पहुंच जाती है। तभी विजय एक कब्र के पास जाकर रुक जाता है और वही खड़ा रहता है। गायत्री उसके पास जाती है और उसके कंधे पे हाथ रखती है। लेकिन जैसे ही विजय मुड़ता है तो उसका चेहरा बहुत डरावना हो चुका होता है। उसके शरीर में कोई आत्मा घुस गई होती है जो गायत्री को मारने लगती है। गायत्री अपनी जान बचाने के लिए यहाँ वहाँ भागने लगती है और विजय को पुकारती है, लेकिन विजय को कोई होश नहीं होता क्योंकि वो आत्मा के वश में होता है। आत्मा के वश में विजय गायत्री को पकड़ता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी विजय के पिताजी वहाँ आ जाते हैं, जो गायत्री को बचा लेते हैं। और विजय एक कब्र पर जाकर लेट जाता है जो किसी कामिनी की होती है। विजय की ऐसी हालत देखकर सब लोग विजय को घर ले आते हैं। घर में दुख का माहौल है, सब विजय के लिए परेशान हैं। ऐसे में घर का मुंशी विजय के पिता को किसी बाबा के बारे में बताता है जो शायद विजय को इससे छुटकारा दिला सके। गायत्री के पिताजी भी जिद करते हैं और कहते हैं कि हमें एक बार ये भी कर लेना चाहिए। यहाँ पर सभी घर वालों को पता चल चुका था कि विजय को कोई दिमागी बीमारी नहीं है, बल्कि उसे किसी भूत ने अपने वश में कर लिया है। विजय के पिताजी हामी भरते हैं तो गायत्री के पिताजी बाबा को मिलने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी ओर विजय जब होश में आता है तो उसे बीती हुई बातें पता चलती है। वो दौड़ते हुए गायत्री के पास जाता है और उससे माफ़ी मांगता है, उसके साथ अच्छा बर्ताव करता है।
विजय गायत्री को बताता है कि उस वक्त वो खुद के काबू में नहीं था और उसे ऐसे लग रहा था जैसे उसके शरीर पे किसी और का कब्जा है, जिसने ये सारी चीजें उससे करवाई है। यहाँ गायत्री भी विजय से नाराज नहीं होती और वो उसे कहती है कि वो भगवान पे भरोसा रखे और वो जल्द ही ठीक हो जाएगा। विजय का अच्छा बर्ताव देख के गायत्री को लगता है कि वो अब बिल्कुल ठीक हो चुका है। गायत्री विजय के लिए कॉफी लेकर जाती है, लेकिन तब तक फिर से वो आत्मा विजय पर कब्जा कर लेती है। गायत्री जैसे ही विजय को कॉफी देने जाती है तो विजय फिर से गायत्री को मारने की कोशिश करता है, लेकिन यहाँ पर भी सही मौके पे विजय के माता पिता उसे बचा लेते हैं। दूसरी ओर गायत्री के पिताजी भी बाबा के पास पहुंच जाते हैं, उन्हें सारी कहानी बताते हैं और अपने साथ चलने की विनती करते हैं। मामले की गंभीरता देखकर बाबा भी तुरंत समझ जाते हैं कि इस घर में किसी भूत प्रेत का साया है और वो तुरंत ही गायत्री के पिताजी के साथ विजय से मिलने चले आते हैं। बाबा जब घर पे आके विजय से मिलते हैं तो विजय के अंदर जो आत्मा होती है वो उन्हें अपनी कहानी बताती है। वो कहती है कि उसका नाम कामिनी है, जो विजय के साथ ही पढ़ती थी। एक रात जब वो किसी पार्टी से लौट रही थी तो बारिश में कुछ गुंडे उसका पीछा करने लगे थे और वो उनसे अपनी जान बचाकर भाग रही थी। लेकिन तभी इत्तेफाक से विजय वहां पहुंच गया और विजय ने उन गुंडों से लड़ाई की और कामिनी को बचाया। अब बारिश के रुकने तक विजय ने कामिनी से कहा कि वो उसके घर चले और कुछ देर वहीं रुके। कामिनी जब विजय के घर पहुंचती है तो विजय ने उसे एक टॉवेल देते हुए कहा कि वो सामने वाले कमरे में जाकर अपना बदन पोंछ ले और खुद किचन में चाय लेने गया। भीगने की वजह से कामिनी ने अपने सारे कपड़े उतार दिए और वो सिर्फ टॉवेल में खड़ी दूसरे कपड़े पहन ही रही थी कि तभी विजय चाय लेके उसके कमरे में चला गया। विजय कामिनी को देखकर बहक गया और उसके साथ संबंध बना लिए। इसके बाद जब कामिनी रोने लगी तो विजय ने कामिनी से कहा कि जो होना था वो हो चुका, लेकिन वो अपनी भूल सुधारने के लिए कामिनी से शादी करेगा और जल्द ही अपने पिताजी से भी इसके बारे में बात करेगा। विजय ने शादी का वादा तो किया, लेकिन उसे पूरा नहीं किया और उसने ना ही इस बारे में अपने पिता से कोई बात की। विजय के दिए इस धोखे की वजह से कामिनी ने खुदकुशी कर ली और तब से वो एक आत्मा के रूप में भटक रही है। कामिनी की ये बातें सारे घर वाले सुन रहे होते हैं, लेकिन गायत्री को विजय पे पूरा भरोसा होता है और वो इन सारी बातों को झूठ कहती है, जिस वजह से कामिनी गुस्से में उसको फूलदान मारती है। इसके बाद बाबा जी जैसे तैसे विजय को शांत करते हैं। अब विजय के पिताजी बाबा जी के सामने विनती करते हैं कि वो कुछ भी करे लेकिन उनके बेटे विजय को बचा ले। अगले दिन विजय जब होश में आता है तो वो तुरंत गायत्री के पास जाता है। बीती हुई घटना को लेकर दोनों पति पत्नी रोने लगते हैं। रोते हुए गायत्री विजय को कामिनी के बारे में पूछती है तो विजय गायत्री को बताता है कि कामिनी और वो एक साथ कॉलेज में पढ़ते थे। कामिनी विजय को पसंद करती थी और हमेशा उसके पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन विजय ने हमेशा कामिनी को खुद से दूर ही रखा। कामिनी विजय को लुभाने के लिए काफ़ी सारी ऊटपटांग हरकतें करती रहती थी। एक दिन कामिनी ने पूरे कॉलेज में मिठाई बांट दी और सबको कह दिया कि विजय की और उसकी सगाई हो चुकी है। विजय को जब दोस्तों से इस बात का पता चला तो विजय गुस्सा हो गया और वो कामिनी को ढूंढने लगा, लेकिन कामिनी उसे कॉलेज में नहीं मिली। विजय जब अपने घर पहुंचा तो वहां कामिनी पहले से उसका इंतजार कर रही थी। विजय को देखकर कामिनी उसके साथ जबरदस्ती करने लगी। कामिनी अपने कपड़े उतारकर विजय को अपने प्यार में फंसाना चाह रही थी, लेकिन विजय कामिनी पे गुस्सा करता है। विजय कामिनी को खुद से दूर रहने को कहता है। कामिनी जब विजय से इसकी वजह पूछती है तो विजय कामिनी से कहता है कि वो गायत्री से प्यार करता है और उसके साथ उसकी सगाई भी हो चुकी है। यह बात सुनकर कामिनी भी गुस्से में पागल हो जाती है। वो विजय से कहती है चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वो विजय को हासिल कर कर ही रहेगी। कामिनी की ये बातें सुनकर
विजय बहुत गुस्सा हो जाता है और गुस्से में कामिनी का अपमान करते हुए उसे वहाँ से जाने के लिए कहता है। लेकिन जाते समय कामिनी का एक्सीडेंट हो जाता है और मरते वक्त कामिनी ने उसे निशानी के तौर पे अपनी एक अंगूठी रखने को कह, कहती है। विजय ने भी इंसानियत दिखाते हुए वो अंगूठी रख लेता है और तभी कामिनी की मौत हो जाती है। ये सारा किस्सा विजय के दोस्त को भी पता होता है, जो घर वालों के सामने हामी भरता है, मतलब कि कामिनी ने अपने फायदे के लिए विजय को फंसाना चाहा। ये सारी बात करने के बाद विजय और गायत्री टहलने निकलते हैं, लेकिन वहाँ फिर से कामिनी की आत्मा आ जाती है जो उनके पीछे लगती है। गायत्री विजय को लेके घर में मंदिर के अंदर चली जाती है, जहाँ कामिनी नहीं जा पाती। अब कामिनी गुस्से में घर की चीज़ें जलाने लगती है और अचानक वहाँ से गायब हो जाती है। गायत्री विजय को अब मंदिर के अंदर रहने को कहती है और पूजा का सामान लेने के लिए खुद बाहर चली जाती है। लेकिन विजय को गायत्री की चीखें सुनाई देती है, तो विजय भी मंदिर से बाहर निकल आता है और अब कामिनी फिर से विजय पे कब्जा कर लेती है। विजय के शरीर से कामिनी की आत्मा गायत्री को कहती है कि वो विजय को अपने साथ ले जाएगी और गायत्री कुछ नहीं कर सकेगी। कामिनी गायत्री को बोलती है कि कल शाम ढलने से पहले तेरे पति की जबान बंद हो जाएगी, दूसरे दिन लकवा मार जाएगा और वो कभी चल फिर नहीं पाएगा, तीसरे दिन उसके आंखों की रोशनी चली जाएगी और चौथे दिन अपनी हर सांस के साथ वो खून की उल्टियाँ करेगा और उसकी मौत हो जाएगी। गायत्री भी कामिनी से कहती है कि वो बचपन से ही शिवजी की पूजा कर रही है और अपने पति को बचा कर ही रहेगी। अब गायत्री शिवजी के महाकाल मंदिर जाती है और शंकर जी के सामने अपनी तकलीफ बताती है। दूसरी ओर विजय की हालत खराब हो रही होती है। जैसे कि कामिनी ने कहा था, विजय की आवाज़ चली गई। उसका शरीर अब चल नहीं पा रहा, ना ही उसके मुंह से आवाज़ निकल रही है। आज चौथा दिन है और उसे खून की उल्टियाँ भी शुरू हो चुकी है। दूसरी ओर विजय को बचाने के लिए गायत्री का पूजा पाठ चालू ही होता है। अब गायत्री अपनी तपस्या पूरी करके भगवान का प्रसाद लेकर वापस घर जाने लगती है, लेकिन रास्ते में कामिनी अपनी शक्ति से गाड़ी का एक्सीडेंट करवा देती है। गायत्री जैसे तैसे बच जाती है। अब गायत्री भागते हुए ही घर की ओर निकलती है, लेकिन गायत्री ने जो प्रसाद अपने साड़ी के पल्लू में बांधा होता है, वो एक कांटों वाले पेड़ में अटक जाता है और उसका पल्लू साड़ी से फटके प्रसाद वही छूट जाता है। गायत्री जब घर पहुंचती है और प्रसाद देखती है तो उसे वो नहीं मिलता। कामिनी अब उस पर हंसने लगती है और उसे बताती है कि गायत्री बस एक मामूली औरत है और वो चाहे कुछ भी कर ले, लेकिन अपने पति को नहीं बचा पाएगी। कामिनी विजय को अपने साथ लेकर ही जाएगी। अब विजय की हालत बहुत ज़्यादा खराब हो चुकी होती है। गायत्री को और घर वालों को अब विजय को बचाने का दूसरा कोई रास्ता नज़र नहीं आता। सब लोग विजय को अपने आंखों के सामने मरते हुए देख रहे होते हैं और कामिनी अपनी जिद को पूरा होते देख सभी लोगों पे हंसने लगती है। तभी गायत्री घर के मंदिर में जाकर शिवजी की पूजा शुरू कर देती है। साथ ही सारे घर वाले भी भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़े होते हैं। कामिनी घर की छत गिराकर सबको घायल कर देती है, लेकिन गायत्री अपनी पूजा जारी रखती है। आखिरकार गायत्री की भक्ति देखकर मंदिर से एक जोत निकलती है और कामिनी की आत्मा की ओर बढ़ती है। कामिनी की आत्मा वहाँ से भाग निकलती है, लेकिन वो जोत भी कामिनी की आत्मा का पीछा करती है और आखिरकार उसे जलाकर भस्म कर देती है। इसके बाद विजय बिल्कुल ठीक हो जाता है और यही होता है मूवी का द एंड। दोस्तों, इस मूवी का नाम मंगलसूत्र है, जो एक कन्नड़ फिल्म की रीमेक है। ये मूवी 1981 में बॉलीवुड में रिलीज़ हुई थी और कन्नड़ में 1979 को रिलीज़ हुई थी। खैर, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फिर मिलेंगे किसी और एक्सप्लेनेशन के साथ।